नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, एनडीए, एसएससी, नेट, जेआरएफ, यूपीपी, यूपीटेट, सीटेट, सुपर टेट से संबंधित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के लास्ट ईयर महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए जाते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जिन्होंने खोज की थी वो थे दयाराम साहनी जी थे। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है हड़प्पा की खोज की थी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों, यह एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो दोस्तों, हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई थी तो उसके जो है प्रमुख प्रभारी कौन थे? तो उसके प्रमुख प्रभारी थे सर जॉन मार्शल जी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, ये भी जो है आरएएस और आरटीएस 1996 में पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये जो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है? तो यह जो है सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन होता है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। यह दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया माइनर स्थित बेगाज कोई का महत्व इसलिए है। दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह प्रश्न जो है बीपीएससी 1994, नेट जेआरएफ 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको जरूर याद रखें। तो जो है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नसत्त का उल्लेख मिलता है। तो यह ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जो अशोक जी द्वारा जो शिलालेख बनाए गए थे उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो उसको सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप थे। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, इसको याद रखें। यह जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा में 2003 में पूछा गया है, बीपीएससी 2008 में पूछा गया है और एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर याद रखें। दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस एवं करंट अफेयर्स तथा लगभग सभी विषयों के जो है प्रश्न करवाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और हमारी सारी क्लासें जो भी लास्ट ईयर प्रश्न हैं वो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो दोस्तों, जो अभिलेख अशोक जी द्वारा बनवाए गए थे वो किस भाषा में ज़्यादातर थे? तो वह जो है प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों, अशोक जी द्वारा जो है यह जो मनसेहरा और शहबाजगढ़ी में जो शिलालेख बनवाए गए थे उसमें जो है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह जो है सीजीएस पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दोस्तों, मतलब दाईं से बाईं ओर, तो इस तरफ से शुरू होकर के और दाईं से बाईं ओर इस तरह जाती थी, तो यह कौन सी जो है लिपि थी? तो यह जो है खरोष्टी लिपि थी। अच्छा, हमारी जो है भाषा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो यह जरूर याद रखें। जो खरोष्टी है तो वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह यूपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ये जो है हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित करता है केवल वासुदेव से, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित करता है, तो ये जो है पिछले भी प्रश्न में पूछा गया है, तो यह केवल वासुदेव से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारेवल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कलिंग नरेश खारेवल से संबंधित कौन सा अभिलेख था? तो ये जो है हाफी गुंफा जो है अभिलेख था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सहायता मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर सहायता होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है सक्षत्रप रुद्रमन द्वारा जारी किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना जो है वह रुद्रमन के अभिलेख में मिलता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है उल्लेख मिलता है? तो यह जो है महाक्षत्रप रुद्रनमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है उल्लेख मिलता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो है उल्लेख मिलता है? तो यह महाक्षत्रप रुद्रनमन का जूनागढ़ अभिलेख था, जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। यह जो है यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किसके अभिलेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है यह प्रयाग अभिलेख में मिलता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह यूपी पीसीएस 2002 और बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को सभी प्रश्नों को जरूर याद रखें, क्योंकि यह बार बार रिपीट भी होते हैं। दोस्तों इस सेशन में 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपके जितने भी आंसर सही हो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक प्यारा सा कमेंट लिखें कि यदि हमारी क्लास आपको हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये जो है हरिसेन जी द्वारा लिखित है, तो यह किसके दरबारी कवि थे? तो वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो जो महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ का निर्माण जो है यह चतुर्थ सदी में किया गया था। दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यह एनडीए 1998 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो जो दिल्ली के महरौली कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वह किसकी स्मृति पर आधारित है? तो वह जो है चंद्र की स्मृति पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों यह यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है, इसको जरूर याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो सती प्रथा थी वो उसका जो है जब पुरातात्विक खुदाई हुई तो उसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला था? तो यह एरन अभिलेख से मिलता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जो एरन अभिलेख था उसको जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है भानुगुप्त से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको जरूर याद रखें। दोस्तों हमारे इस सेशन में सभी कॉम्पिटिटिव के महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं, और यह एनसीईआरटी से लिए गए हैं।
तो एनसीईआरटी के अनुसार लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह लास्ट ईयर प्रश्न भी हैं, तो इनको जरूर याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो जो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का दरबारी कवि था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका ऑप्शन सही होगा। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का दरबारी कवि था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो हर्ष है और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो मतलब संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई थी, वह जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जो है ऐहोल के अभिलेख से मिलती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो जो कवि कालिदास जी थे उनका जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इनका उल्लेख जो है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में मिलता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों यह जो है यूपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो जो है अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का शुरुआत जो है राजराज प्रथम ने किया था। राजराज प्रथम ने किया था, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों जब हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो यह जो है 1921 में हुई थी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये जो है एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह उत्तर मेरू का अभिलेख है, जिसमें जो है महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मतलब विस्तृत मतलब पूर्ण रूप से पूरे विस्तार से जो है जानकारी मिलती है, तो उत्तर मेरू था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों जब सिक्के शुरुआत हुए थे तो इसका जो है आरंभ कब हुआ था? तो इसका आरंभ जो है 600 ईसा पूर्व हुआ था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों हमारे इस सेशन में टॉप 30 एनसीईआरटी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं, तो इनमें से जितने भी आपके आंसर सही हों कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, तो जो भारत में सबसे प्राचीनतम मुद्रा कौन सा था? तो यह जो है आहत सिक्के थे, जो सबसे प्राचीनतम मुद्रा थे। आहत सिक्के का मतलब है जो गढ़कर जो है कूट कर बनाए जाते थे, वह आहत सिक्के थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो दोस्तों वह कौन सा शासक था जिन्होंने जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं जो है चलाने वाले वह शासक थे इंडो बैक्ट्रियन शासक, इन्होंने जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों यह एसएससी 2001 और 2002 में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी याद रखें। दोस्तों यह इस सेशन का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों यदि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी मिले और आपको इस सेशन से हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूँ कि जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरी लगन से काम करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अच्छा दोस्तों, आज हम इस वीडियो का टारगेट 20 लाइक शेयर का करते हैं, तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप हों तो उसमें हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आप ही के जैसे और मित्रों की सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।